Assalamu alaikum students, be attentive please. Chandra Akil here, lecturer in English from Higher Education Department. Students, today we are going to discuss a very important topic of grammar. But before starting our topic, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूं कि MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट पेपर्स की और डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। जिस तरह से PPSC है, FPSC है, SPSC है, KPPSC है, वन पेपर MCQs है और इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एग्जाम्स हैं और इसके साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लेक्चरशिप के एग्जाम्स हैं, इनकी हम लोग तैयारी करा रहे हैं और इसके हमारे टाइम टू टाइम न्यू सेशन स्टार्ट होते रहते हैं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी MK प्रिपरेशंस के नाम से है और हमारा फेसबुक पेज जो है वो भी MK प्रिपरेशंस के नाम से है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट जॉब्स के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अगर स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखना चाहते हैं, हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे MK प्रिपरेशंस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, सेंटेंस की टाइप्स कौन सी होती हैं और इसी तरह से हम सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज का जो डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ वर्ड आर combination of words including a subject and a verb which expresses a complete idea। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो sentence is a word or group of words which gives us complete meaning और दूसरा sentence के अंदर subject और verb होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो एक बात की कि sentence is a word, अगर sentence एक word का होगा या हो सकता है तो फिर उसमें subject और verb दोनों किस तरह से होते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ sit down, stand up, get lost, तो ये पूरे पूरे sentences हैं क्योंकि ये हमें complete meaning दे रहे हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे वर्ब तो है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो बुनियादी तौर पे ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अपेरेंटली अगर हम सब्जेक्ट ना भी लगाएं तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की आगे, तो अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। तो ये भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसी तरह से ये एंड होता है फुल स्टॉप पे, क्वेश्चन मार्क पे या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस की टाइप पे। एग्जाम्पल्स देख लें इनकी, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ही गोज टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप आएगा। शी इज ईटिंग एन एप्पल, फुल स्टॉप है। हु आर यू, अब ये देखें यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे देख लें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इसी तरह से अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस complete meaning, understanding or idea, or sentence always has its own subject and verb। सेंटेंस के पार्ट्स की हम बात करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स बुनियादी तौर पे होते हैं, एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे का सारा सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट है। लेट्स डिस्कस कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच परफॉर्म सम एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर जो चीज एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, मतलब डूअर ऑफ एक्शन जो है वो सब्जेक्ट होता है। अब समटाइम्स सेंटेंसेस इस तरह के भी होते हैं कि जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अ सब्जेक्ट इज समटाइम आल्सो डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज बीइंग स्पोकन अबाउट इन सेंटेंस। तो अब सब्जेक्ट या तो डूअर ऑफ एक्शन है या जिसके बारे में हमें पूरा सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बता रहा है, वो सब्जेक्ट है। अ सब्जेक्ट हैज अ क्लोज रिलेशनशिप टू व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो डिस्कस किया जाता है सब्जेक्ट का इसके साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है क्योंकि ऑब्वियसली जो बात की जा रही है सेंटेंस जो है वो सेंटेंस में जो भी बात की जा रही है वो सब्जेक्ट के बारे में की जा रही है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इसके बारे में है। तो दूसरा पार्ट इसका प्रेडिकेट है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस के अंदर जो चीज हमें बताती है वो प्रेडिकेट होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का बाकी पूरे का पूरा पार्ट जो है, पूरे का पूरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो देखिए, ही इज फ्लाइंग अ काइट।
यहाँ पे ही हमारे पास सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, और बाकी पूरा इज फ्लाइंग अ काइट ये प्रेडिकेट है। नदीम इज ड्राइविंग अ कार, यहाँ पे नदीम हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी सारे का सारा प्रेडिकेट है। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली हमारे पास सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। अब इन तीनों में देखें सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन है। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अलामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट, अब इस सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा एक्शन वर्ब नहीं है, तो अलामा इकबाल यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन तो नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरे का पूरा सेंटेंस जो है इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे देखने के नीचे एक सेंटेंस मैंने मेंशन किया, शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ, तो शी जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी सारे का सारा इज वॉशिंग हर क्लॉथ जो है ये प्रेडिकेट है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो एक बात याद रखिए कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी होते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है। अगर फिक्रे के अंदर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, और अगर सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब आर दैट कंप्लीट्स द डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट बीइंग मेड अबाउट द सब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिसीवर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड नेम द रिसीवर ऑफ एक्शन। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये किसको, ट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो कर रहा है और ये बुनियादी तौर पे रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई थ्रू द बेसबॉल, आई थ्रू द बेसबॉल, यहां पे देख लें कि बेसबॉल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इफ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर और बिहाइंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेल्स द whom or for whom or what the action is done. For example, I gave the ball to मुदस्सिर, तो यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर दरमियान में कोई और चीज आ रही है तो फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की अगर हम बात कर लें, सम टाइम क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लेके कंफ्यूज होते हैं, कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो अब देखेंगे, इट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड डिस्क्राइब्स और कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। दीज कैन बी अ नाउन or adjective. For example, I am the manager or he is so stupid. अब he is so stupid जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, मैनेजर जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। और इसी तरह से जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है फर्दर वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो सेम इज द केस विद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इट लाइक अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बट अप्लाइड टू समथिंग एल्स, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स और completes a direct objects, meaning those can also be nouns or adjective. For example, love makes the world a happier place. तो यहाँ पे जो happier place है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया है ताकि आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। और इसी तरह से yes I am calling you ridiculous, तो यहाँ पे जो ridiculous है ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की काइंड्स की, सेंटेंस की टाइप्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स भी सेंटेंस की टाइप्स होती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी होती हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि स्टडी ऑफ मीनिंग्स को हम सिमेंटिक्स बोलते हैं और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को हम सिंटेक्स बोलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स, और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो declarative sentence, a sentence that makes a statement or assertion is called declarative sentence. In simple words, आप सिर्फ एक ही वर्ड को याद रख लें, वो वर्ड है स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम कोई स्टेटमेंट बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल, शी इज ईटिंग एन एप्पल। तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और इसी तरह से दूसरी टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे नाम से ही आपको पता है कि इनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो
होते हैं इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू। और इसके बाद नेक्स्ट देखें ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेयर को या होप को, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे अल्लाह ब्लेस यू या हैव अ सेफ जर्नी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence, a sentence that expresses a request, command, or advice is called an imperative sentence. For example, open the door, प्लीज हेल्प मी। ये क्या है? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जैसे मैंने पहले बात की, जब मैंने सेंटेंस को डिफाइन किया और मैंने कहा सेंटेंस कैन बी ऑफ वन वर्ड, तो उसमें क्या था कि मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस की बात की। इफ आई से सिट डाउन, तो सिट डाउन भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टैंड अप भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, गेट लॉस्ट भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम बात करें तो सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्सप्रेस नहीं एक्सप्रेसेस आना था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। These sentences express surprise, joy, sorrow, appreciation, love, excitement, frustration, anger, etc. An exclamatory sentence ends with exclamatory mark. For example, अगर हम कहें that is fantastic, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी, सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है, और सेंटेंस में कोई एक वर्ड ऐसा हो सकता है कि जो पूरे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देता है। जैसे इसकी दूसरी एग्जांपल है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसी को उर्दू में नदाइया, फजाइया और इस्तजाबिया भी बोलते हैं। जी, अगर हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट लैक्स बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब. Though it's a part of a sentence, yet it is a group of words within a sentence that does not contain both subject and verb and therefore does not express a complete idea. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो फ्रेज जो है ये सेंटेंस के, अगर हम ऑपोजिट बात कर लें, सेंटेंस हमें हमेशा कंप्लीट मीनिंग देते हैं, फ्रेज हमें कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अपना होता है, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अपना नहीं होता। ही इज स्टैंडिंग नियर अ वॉल। अब यहां पे देखिए कि नियर अ वॉल जो है ये फ्रेज है, तो द पार्ट ऑफ अबव सेंटेंस नियर अ वॉल is a phrase because it does not contain subject and verb and does not express a complete idea. Note, if a group of words include both subject and verb, then it becomes a clause. अब ये तीसरी चीज है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी अपना होता है और वर्ब भी अपना होता है। और क्लॉज जो है ये फ्रेज से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अपना है, और ये हमें समटाइम कंप्लीट मीनिंग देता है, समटाइम कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। So the difference in a clause and a phrase is that clause contains subject and verb, but phrase does not contain subject and verb. She is making tea for the guests. अब यहाँ पे for the guests जो है ये यहाँ पे आपके पास phrase है। और इसी तरह से he is laughing at a joker. At a joker आपके पास phrase है। A sentence may consist of one or more phrases. एक sentence के अंदर एक phrase या एक से ज्यादा phrases भी हो सकते हैं। The boy in the red shirt behaves in a strange way. यहाँ पे in the red shirt और in a strange way ये दो डिफरेंट फ्रेजेस हैं, और ये दोनों के दोनों जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। और फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट अपना होता है ना वर्ब अपना होता है। अ फ्रेज फंक्शन एज अ नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। देयरफॉर अ फ्रेज इज आल्सो डिफाइंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लैकिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। अब यहाँ पे देख लें, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। ये उसी तरह से एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप लोग देख लीजिएगा जैसे पहले हमने बात की। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन फ्रेजेस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। अगर फ्रेज नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो इट कैन बी अ नाउन फ्रेज, वर्ब से है तो वर्ब फ्रेज, एडवर्ब से है तो इट कैन बी एन एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव से है तो एडजेक्टिव फ्रेज, और इसी तरह से पॉजिटिव फ्रेज होता है, इन्फिनिट फ्रेज होता है, पार्टिसिपल फ्रेज होता है, जेरेंट फ्रेज होता है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। तो अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज इज defined as a group of related words that contain a subject and predicate. तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट समटाइम गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड समटाइम डज नॉट गिव। जब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन क्लॉज ऑलवेज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब यहाँ पे हम देखें, ही इज लाफिंग एट अ जोकर, तो यहाँ पे ही इज लाफिंग जो है ये हमारे पास
क्लॉज है। तो ये नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। अब सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, ही इज लाफिंग एंड एट अ जोकर। तो ही इज लाफिंग जो है ये क्लॉज है। तो बुनियादी तौर पे जो क्लॉज है वो दो तरह का होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता है और डिपेंडेंट क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, और क्लॉज का हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब अपना होता है। अब देखें कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, उसका सब्जेक्ट और वर्ब भी अपना है, तो ये तो सेंटेंस की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस की आगे जो टाइप्स आ रही हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसमें भी ये बात हम डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस की काइंड्स की बात करते हैं, इनकी टाइप्स की बात करते हैं, तो अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज, independent clause are more clauses, and independent clause is also called main clause. A dependent clause is also called subordinate clause. तो यहाँ पे जो independent clause है उसको हम principal clause या main clause भी बोलते हैं, और जो dependent clause है इसको हम subordinate clause भी बोलते हैं। On the basis of number of clauses and type of clause present in a sentence, sentences are divided into four kinds. अब यहाँ पे बात याद रखनी है कि on the basis of number of clauses and the types of clauses in a sentence, हम सेंटेंस को कैटेगराइज करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करते हैं, और ये चार डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एंड इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट। देयर इज नो डिपेंडेंट क्लॉज। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक सब्जेक्ट होता है बुनियादी तौर पे और एक ही वर्ब होता है, ही लाफ्ड। ये अब सिंपल सेंटेंस भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। शी इज ईटिंग एन एप्पल सिंपल सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। सो कीप इन योर माइंड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पे याद रख ले पहले तो बात के कंजंक्शन क्या होती है। कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिस्कस करते हैं। इट कैन ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस आर टू सेंटेंसेस। और कंजंक्शन की बुनियादी तौर पे तीन टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो आज के इसमें क्योंकि जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे तो हमें जानना जरूरी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास होती है फैन बॉयज। फैन बॉयज में देखें एफ जो है वो फॉर के लिए है, ए एंड के लिए है, एन नॉर के लिए है, और इसी तरह से बी बट के लिए है, ओ और के लिए है, वाई येट के लिए है, और एस जो है सो के लिए है। तो ये वाली अगर आ जाए तो मेरा बेटा ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती हैं, और इट डजंट मीन कि इनमें से हम कोई भी लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स हमें जो रिक्वायर्ड होती है वो लगाते हैं। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में सेमी कॉलन आ सकता है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में हम कॉमा लगाएंगे तो इसको ये मिस्टेक होती है, और इस मिस्टेक को हम कॉमा सप्लाइज बोलते हैं। और अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, उनको डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो इसको हम फॉल्टी कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट दो क्लॉजेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमेशा हम अगर कंजंक्शन से जोड़ना हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एन एप्पल बट माई ब्रदर लाइक्स सॉरी यहाँ पे आ ना आप लगाएं, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज। ठीक है, आई लाइक एन एप्पल। अब देखें कि बट और बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज। तो ये देख लें आप, इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दोनों को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। आई हेल्प हिम, यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ही बिकेम हैप्पी दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो जिस तरह से कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के कॉम्बिनेशन को हम जोड़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे कि बिकॉज है, ऑल्दो है, सिंस है, व्हेन है, अनलेस है, आफ्टर है, एटसेट्रा। बेतहाशा मतलब जो कंजंक्शंस हैं
वो सबऑर्डिनेटिंग, अगर हम फैन बॉयज को निकाल दें और इसके अलावा जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ईदर आर नीदर नॉर बट आल्सो, तो इसके अलावा जितनी भी बचती है वो सारी की सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनती है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होती है। आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी, यहाँ पे अब देखिए आई मेट द बॉय ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हु जो है ये हु हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई हैड हेल्प मी ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। ही इज वेयरिंग अ शर्ट, अब ही इज वेयरिंग अ शर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, विच जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लुक्स नाइस जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। और इसी तरह से कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम कंपाउंड कंप्लेक्स भी बोलते हैं और कंप्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो अगर हम कंपाउंड और कंप्लेक्स को इकट्ठा कर दें तो कंप्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। अ कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, इट आल्सो समटाइम्स कॉल्ड कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें क्या होना है, एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, और जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे ऑब्वियसली उनको हमने किसके साथ जोड़ा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसको हमने जोड़ा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। ही वेंट टू कॉलेज एंड आई वेंट टू मार्केट, अब ही वेंट टू कॉलेज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई वेंट टू अ मार्केट ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेयर आ गया, वेयर जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई बॉट अ बुक ये क्या आ गया हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक मैथमेटिक्स इंडिपेंडेंट क्लॉज बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। माय ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी independent clause because subordinating conjunction। he wants to be a doctor, अब यहाँ पे he want नहीं he wants आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट है, he wants to be a doctor। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस या वी कैन से कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आ गया। तो इसमें हम देख लें कि इसमें बोल्ड सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है और अंडरलाइन सेंटेंस जो है ये मैंने आप लोगों की के लिए लिख दिया कि वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की सेंटेंस की, फ्रेज की, क्लॉज की, और इसके इनका डिफरेंस और इनकी फॉर्मेशन की हमने बात की, सेंटेंस के पार्ट्स की हमने बात की। होप सो ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एमके प्रिपरेशंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए है किसी भी टेस्ट के हवाले से और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के हवाले से, लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के हवाले से, वो सारी की सारी चीजें, और जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी तैयारी करके सिलेक्ट हो चुके हैं उन बच्चों के रिव्यूज जो है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर पेज एंड ऑन आवर चैनल। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसी तरह की वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।